अगर आप मानसून के एंड में जाएंगे तो जो मेल होता है जी। काला हिरण, ब्लैक बक जिसे हम कहते हैं, तो ये काले हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनका सिंगल खड़े ऐसे होते हैं, बिल्कुल नोकीला, लंबा सीधा, वाह, नो ब्रांच। लोग इतना, और लंबे भी होते हैं और धारदार होते हैं शार्प है कि तो अगर ऐसे घुसा के आपको मार दे तो डिफेंस आप सिस्टम। दुनिया को अलविदा कह देंगे। काले हिरण को बिश्नोई समाज में माना जाता है कि कृष्ण भगवान के रथ को, अगर पुराने ग्रंथों को आप देखेंगे, जी। कुछ पिक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं कि हम्म, कृष्ण जी के रथ को, क्योंकि विष्णुई समाज कृष्ण जी को पूजता है, जी। तो उनके रथ को काली हिरण खींचते थे। क्या मैंने कुछ। घरों में देखा अपने हाथों से रोटी खिलाते हुए वहाँ पे, या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं उनके साथ। आज हम इसलिए बात करें कि लोग बिश्नोई समाज कर रहे हैं, तो बिश्नोई समाज ये होता है साहब, सही में हीरो जो हैं ये समाज के लोग हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समाज की हमारे देश में, पूरी दुनिया में मैं कहूँगा ज़रूरत है, जो इतना प्रोटेक्टिव हो। एक कहते हैं ना, एक लाइन होती है, तो जिस दिन प्रकृति ने सोचा ना, नेचर ने, कि बस बॉस इनफ ऑफ यू, उस दिन आपको ख़त्म करेगी और अपने आप को शुरू हो वापस। जाएगी। तो ये एक दिन आएगा, सब लोग, प्रकृति जो है अपना बदला सबसे एक एक करके चुन चुन के लेगी, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी हो। भले मैं भी भुगतूंगा, मैं उसमें अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार करूँ, जल्दी करो यार। जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था। पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था। तहज़ीब हाफ़ी का ये शेर है जो बताता है कि इंसान जंगलों से निकलकर शहर आने पर भले जंगलों को भूल गया हो, लेकिन जंगल इंसान को कभी नहीं भूलते। हमारा वास्ता कुछ जंगलों से कट गया है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसे जंगल की नफ्स, उसकी रग रग का इल्म है। उसने वहाँ पे बहुत वक्त बिताया है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे आसिफ खान उर्फ शेर खान उर्फ खानचा, जो हमारे साथ हैं। और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। तो शुरू कर रहे हैं शेर खान का ये नया एपिसोड, जंगल जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से वक्त देने के लिए। ये बताइए कि आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं आप? यार, आज जमशेद भाई हम लोग राजस्थान चलेंगे, अरे वाह। लेकिन सरिस्का नहीं होगा, हम्म। रणथंभौर नहीं होगा। ओके। आज हम चलेंगे ताल छापर। ताल छापर। ओके, हाँ, जिक्र किया आपने इसका एक बार। हाँ, आपसे बात हुई थी। हाँ। इसका जिक्र करना, दो मुद्दा है जिस पे हमको बात करनी चाहिए कि हम्म। ताल छापर जो है वो चूरू जगह है राजस्थान में। जी जी। वहाँ से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पे सिखावटी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जी जी। वहीं पे ताल छापर ब्लैक बक की सेंचुरी है। हम्म। ब्लैक बक अब यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल छाया हुआ है, छाया हुआ है उसकी कफा। हाँ। और उसी से जुड़ा है एक समाज, बिश्नोई। जी। बिश्नोई समाज को भी हम आज जानेंगे कि वो हम्म। लाइमलाइट में तो हैं ही, हम्म। लेकिन उनका कितना बड़ा योगदान करेक्ट। जंगल में रहा है, हम्म। था, है और रहेगा। करेक्ट। तो इस पे हम बात करेंगे। ताल छापर में अगर आप जाते हैं तो ब्लैक बग्स बहुत अच्छे दिखते हैं वहाँ, हम्म। और मतलब जब वो उछल उछल के चलते हैं, हम्म। चारों पैर उनके हवा में होते हैं, फिर टप, फिर उछलते हैं टप, हम्म। तो उनको देखना अपने आप में हम्म। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये तो इनको 1900, जब काले हिरन कहते हैं तो ये एग्जैक्टली काला ही होते हैं या कोई रंग कुछ डिफरेंट होता है उससे? इस पे भी बात होगी, अभी आगे अच्छा अच्छा। जाएंगे। ओके तो ओके। 1966 में, मतलब 1966 में ये सेंचुरी बनाया गया। हम्म। और आपको बड़ा हैरान करेगा ये बात, करेगी ये बात कि 66 से पहले जो राजा महाराजा होते थे, हम्म। वो उनका हंटिंग रिजर्व होता था। बताइए। तो इस तरीके से फिर ताल छापर की कहानी हम शुरू कर रहे हैं, और ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। ब्लैक बक जो है आपको यहाँ पर तो दिखते ही दिखते हैं, हम्म। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी दिखते हैं। ओके और बाहर देशों की बात करें तो नेपाल और पाकिस्तान में भी इनको देखा जा सकता है। ओके। ऑलराइट। और ये शेड्यूल 1 का प्राणी होते हैं, हम्म। मतलब प्रोटेक्टेड हैं ये। प्रोटेक्टेड एनिमल्स, हाँ, स्पेशीज। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972, उसके अंदर में आते हैं, यानी इनको बचाए रखना जंगलात वालों की जिम्मेदारी होती जिम्मेदारी है। है। और ये बहुत विलुप्त होते हुई प्रजाति है, राइट। इसके मद्देनज़र भी इनका खासा ध्यान रखा जाता है। करेक्ट। और
इनकी अगर वेट की बात करें, मतलब कितने वजन के होते हैं, तो 30 से 45 किलो के बीच के होते हैं। और इनकी रफ्तार जो होती है दौड़ने की, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 80 से, किलोमीटर, जी, वाह। बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं ये। हम्म, तो ब्लैक बक की और अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि रंग काला होता है, तो ये अगर आप मानसून के एंड में जाएंगे तो जो मेल होता है, जी, काला हिरण, ब्लैक बक जिसे हम कहते हैं, तो ये काले हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और जैसे ही मानसून खत्म होता है और सर्दियाँ शुरू होती हैं, अप्रैल तक आते आते ये भूरे रंग के हो जाते हैं। क्या बात है, वाह। हाँ, तो ये रंग बदलते हैं अरे उस वाह। टाइम पे। अब इसके पीछे क्या वजह मुझे नहीं पता, लेकिन ये रंग बदलते हैं। मेल सिर्फ अपने रंग को बदल लेता है। और एक और इनकी अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपने बाकी हिरणों को देखा मेरे होगा, ख्याल से ये गिरगिट के बाद इकलौता ऐसा जानवर होगा मेरे ख्याल से चौपायों में तो खास तौर पे। नहीं, बहुत सारे ऐसे मोथ वगैरह हमने बताया कि जो अपने अच्छा आप को अच्छा, ढाल लेते हैं, वैसा रंग नहीं, अपने स्वरूप को ही पूरा बदल स्वरूप लेते हैं। बदल लेते हैं, काफ़ी तो इंटरेस्टिंग है। इनकी एक और खूबी होती है कि जैसे आप बाकी डियर को देखते हैं, हिरणों हम्म, को, तो उनके सिंग जो होते हैं उसमें ब्रांच होते हैं। जी जी। जैसे एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा, एक गुच्छे की तरह उनके सिंग होते हैं। एक में 15, 20, 30 ब्रांच होते हैं। इनका सिंगल खड़े ऐसे होते हैं, बिल्कुल नोकीला, लंबा सीधा, वाह, नो ब्रांच। तो इतना, और लंबे भी होते हैं और धारदार होते हैं शार्प कि होता अगर ऐसे घुसा के आपको मार दे तो डिफेंस आप सिस्टम। दुनिया को अलविदा कह देंगे। मतलब वो उस तरीके उनके बड़े खूबसूरत सिंग होते हैं, देखने लायक होता है, बहुत जी, प्यारे। और ताल छापर मैं गया हुआ हूँ, तो मैंने उनको थोड़ा ताल छापर के बारे में बता दिए, कहाँ पड़ता है ये और ये किन चीज़ों के लिए मशहूर है? ताल छापर बेसिकली अगर आप जाते हैं तो मैंने बताया चूरू से 85 किलोमीटर जी दूर जी पे पड़ता है। और अगर इस समय आप जाते हैं, जो कि सीज़न है माइग्रेटरी बर्ड्स का, जी। तो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगोज आप देख सकते हैं, ब्लैक आइबिस देख सकते हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है ताल छापर विजिट करने का। और फोटोग्राफी के लिहाज से बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत क्लियर व्यू मिलता है अच्छा, आपको ब्लैक बक को शूट करने का। तो ये सारी चीज़ें, आपने यहाँ पे शूट किया है? हाँ, मैंने एक फिल्म भी बनाई थी जब मैं किस अ, साल की बात होगी ये? ये होगी मेरे ख्याल से 15, 14, 15। 2015 में? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? बढ़िया था। वहाँ के लोग बिश्नोई समाज हैं जो हम्म, उनकी पूरी देख रेख करते हैं, तो कमाल के ये लोग होते हैं। और उनका जो लगाव है, इस पे भी हम आगे आएंगे कि जंगल के प्रति हम्म, या जानवरों के प्रति। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि अगर कोई ब्लैक बक की माँ मर जाती है, बच्चा होता है, हम्म, तो जो औरतें होती हैं वो खुद का दूध पिला करके उनको हम्म। पालती पोसती हैं। ऐसा इतना, मैंने भी ये बात सुनी है हाँ इससे हाँ, पहले। नहीं ये सच है, तो मैं गया मुझे था लगा तो। कि शायद ये थोड़ा उसमें नहीं नहीं नहीं, अतिरेक में किसी ने ये बात कह दी होगी, मगर वाकई अगर ऐसी बात होती तो बहुत बहुत खास बात है, ये तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। है। और सामान्य हिरन की कैटेगरी फैमिली की हम बात करते हैं तो हम्म, चीतल, सांवर, हॉक डियर, बाकिंग डियर, बारहसिंगा वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन हम्म, ये काला हिरन जिस फैमिली से आता है उसमें नील गाय, चिकारा, हम्म, चौसिंगा वगैरह हम्म। आते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डियर फैमिली एक ही होती है। यहाँ दो दो, तरीके की फैमिली है। राइट तो राइट। ब्लैक बक यानी काला हिरन जो आता है वो नील गाय और चिंकारा और चौसिंगा वाली फैमिली से आता है। इसके अलावा ताल छपर में जो बर्ड्स के अलावा आप देख सकते हैं वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। चिड़िया होती है। हम्म, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनकी पूरी तादाद हिंदुस्तान में कितनी है। गेस कीजिए आप। लाख 2 लाख? सिर्फ 150 के करीब, 150 के करीब बचे हुए हैं सिर्फ। अरे बाप रे। और बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है। मैंने बहुत दूर से देखा था, वो भी टेलीस्कोप लगा करके, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में उनको पूरा रखा गया है, डिस्टरबेंस ना हो। और इनके विलुप्त होने की वजह है हाईवे, पुल, वो जो बिजली के खंभे लग रहे हैं। देखने में कैसी होती है? बड़ी होती है, और मतलब इस साइज़ की होती है खड़ी होने पे, और सर के ऊपर उनके काले रंग का ऐसे पूरा एक अच्छा, चढ़ा होता है। और बहुत खूबसूरत चिड़िया हैं। इनफैक्ट तो जो आपने राजस ये साइज बताया ये तो कुछ कुछ ऑस्ट्रिच से थोड़ा हाँ हाँ, कम। उसी उसी तरीके की हम्म, होती हैं। और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। अच्छा। मतलब इतना, स्टेट बर्ड भी कब बनाती है सरकारें, जब वो ख़तरे में होता है। तो एक तरीके से लोगों को ये बताने के लिए कि ये इम्पोर्टेंट चिड़िया, है। ये जानवर बहुत कम है, हम्म, इसको बचाना है, तो उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम्म, अपना स्टेट बर्ड बनाया। ओके। और इस तरीके से फिर आप
ताल छापर को देखें तो एक परफेक्ट सफारी आप वहाँ पे मतलब विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चिड़िया और ब्लैक बक वगैरह अच्छे से दिखते हैं। दूसरी चीज़ है वहाँ पे जो मैंने नहीं देखी, वो है डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स। लोमड़ी, और डेजर्ट कैट, दोनों दिखते हैं। मुझे नहीं दिखा, लेकिन आप उनको देखते हो तो उनको देखना बड़ा नयापन देगा, जो हर जगह पे नहीं मिलती। तो ताल छापर एक तरीके से संपूर्ण वो है आपका जंगल, अगर आप चिड़ियों से प्यार करते हैं और ब्लैक बक्स को देखना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया के अलावा और ये ब्लैक बग्स कहाँ कहाँ हैं हिंदुस्तान इंडिया में? के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में मैंने बताया, आप देख सकते हैं इनको। अच्छा, तो ये तो हो तो गए। क्या वहीं से यहाँ है या? नहीं नहीं, वो पहले से थे। पाकिस्तान में तो पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था, और नेपाल तो हमारा बॉर्डर ही लगता है। तो वो पता करना थोड़ा वो है। मुश्किल, हाँ हाँ, of course, लेकिन नेपाल और पाकिस्तान में भी ब्लैक बक आपको देखने को है। मिल ओके, सकते हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो आप बता रहे हैं जो ब्लैक बग है, जिसको लेके इतना बड़ा एपिसोड है, जो हम जब जानते हैं कि सलमान खान पर आरोप लगे और वो सब रहा, वो उन्होंने 99 में जोधपुर में शिकार किया था, ऐसा उन पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन हम वो ब्लैक बग और जो ये नॉर्मल हिरन होता है, इसके एक तो रंग में फ़र्क होता है जैसा आपने बताया, दूसरा क्या उनके बर्ताव में, उनके खान पान में क्या और भी कोई बुनियादी फ़र्क होता है? देखिए, हर जानवर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुदा अलग सा होता है। तो ब्लैक बग जो है, जैसे मैंने बताया, उसके सींग का एक फ़र्क आपको दिखता है। बिहेवियर में सारे एक जैसे होते हैं, घास खाते हैं और वेजिटेरियन ही होते हैं। अब जैसे और दूसरे उसमें जाएंगे तो बार्किंग डियर है, उसकी आवाज़ अलग होती आवाज़ है। अलग है, राइट। स्पॉटेड डियर है, वो बिल्कुल अलग दिखता है। सांबर डियर है, बिल्कुल अलग दिखता है। सांबर की विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, साइज़ में बड़ा होता है। ब्लू बिल यानी कि नील गाय जिसको हम कहते हैं, जिसे आप ग्रेटर नोएडा और नोएडा में देख लेंगे, सांबर भी दिख जाता है। सांबर दिखते बहुत आसानी से। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपको देखनी हो तो ताल छापर आप जा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई ब्लैक बक की बात। जैसे मैंने आपको बताया कि ताल छापर सेंचुरी भी है जी। अब आते हैं विश्नोई समाज पे जी। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि विश्नोई समाज आज इतना लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ लॉरेंस विश्नोई। हाँ, जो भी है, सलमान खान है या जो भी है, ये इतने अच्छे लोग होते हैं। विश्नोई समाज के जो गुरु थे, जम्बोजी, जम्बाजी भी बोलते हैं उनको, गुरु जम्बेश्वर। हाँ, जम्बेश्वर भी बोलते हैं उन्हें। तो उन्होंने टोटल 29 नियम बनाए थे। विश्नोई कोई धर्म नहीं है, एक समाज है। समाज है, ये समझना पड़ेगा। तो उन्होंने 29 नियम बनाए थे, और उसमें से 8 सिर्फ वाइल्ड लाइफ और जानवरों को बचाने के लिए। उन 8 नियम जो थे, 21 और 8 29 सॉरी। तो आप सोचिए वो कितने ज़्यादा जंगल को बचाने के लिए, जानवरों से प्यार करते थे, इसलिए उनको बचाने के लिए उन्होंने 8 नियम अपने समाज को दिए। वाह। कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए बिश्नोई जो पड़ा है, 20 और 9, बिश्नोई समाज का इस नाम के, मतलब इस नंबर के थ्रू उनका गठन होता है। ओके, सो ये रीज़न है उनको बिश्नोई। जी। ओके ओके ओके, कमाल है। तो ये एक वो था। और आप सोचेंगे काला हिरन क्यों विश्नोई समाज उसको इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है? जी। क्योंकि राजस्थान के जिस इलाके में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं जी। तो वहाँ काला हिरन, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह की बहुत ज़्यादा संख्या है। जी। तो उसको लेके बहुत वो क्या बोला जाए, इमोशनल हैं, हाँ, कनेक्टेड लगाव हैं, है, एक लगाव है। और एक और चीज़ आती है कि काले हिरन को बिश्नोई समाज में माना जाता है कि कृष्ण भगवान के रथ को, अगर पुराने ग्रंथों को आप देखेंगे, कुछ पिक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं कि कृष्ण जी के रथ को, क्योंकि विश्नोई समाज कृष्ण जी को पूजता है जी, तो उनके रथ को काले हिरन खींचते थे। ओह, तो इंटरेस्टिंग। ये भी एक फैक्टर है विश्नोई समाज का। धार्मिक कनेक्शन अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। इसीलिए इस काले हिरन को कृष्ण मृग भी कहते हैं। कृष्ण जी के मृग, मृग मतलब हिरन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरन को क्यों प्यार करता है, या पूरे जंगल को क्यों प्यार करता है। और करनी माता जो है
हाँ, अब ऐसे कोई किसी भी रीज़न से मशहूर हो सकता है या बदनाम हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन आप सोचें तो उसके जो मूल जो उसके ढांचे हैं, जो नियम हैं, वो कितने कमाल के हैं। क्योंकि आप दूसरे किसी समाज में आप देखें तो आप पाएंगे कि अगर जानवरों के बारे में बात की जाए तो उनका कहीं जिक्र ही नहीं आता है। नहीं बहुत सारे आता है। समाज में कहाँ उनकी कोई और ऐसे, अवेयरनेस ही नहीं उसको हाँ, लेकर। और ऐसे समाज की हमें ज़रूरत है। हम्म वो राजा साहब नहीं कि मरवा दिए सारे, कि बंदूक लेके डखंड आए, करा दी और हाँ, शिकार कर रहे हैं बेवजह बेजुबान का। फिर मैं कहूँगा इंसान से गिरा हुआ प्रजाति इस धरती पे कोई नहीं है। विष्णुई समाज यहाँ तक सोचिए हम्म कि हिंदू धर्म से आते हैं, जी लेकिन मरने के पश्चात, हम्म मरने के बाद इनको दफन किया जाता है, जलाया नहीं जाता, क्योंकि लकड़ी लगेगी, कमाल है, वाह। पेड़ कटना पड़ेगा। तो ये इतने उदार, इतने अच्छे समाज हैं, समाज के लोग हैं हम्म जो इतना लंबा तक सोचते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना, कि हम अपने आप को दफन करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, जलाएंगे तो पेड़ काटना पड़ेगा। क्या बात है। तो ऐसे समाज की हमारे देश में, पूरी दुनिया में मैं कहूँगा ज़रूरत है, जो इतना प्रोटेक्टिव हो हम्म अपने चीज़ों को लेकर के। और राजस्थान का एक पेड़ है खेजड़ी, हम्म जो कि वहाँ का स्टेट ट्री भी है ये। तो ये इसकी एक पूरी इतिहास है। खेजड़ी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसका एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी यहाँ पे हम्म मैं आपको बताऊंगा। कि ड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत आती, नाम गलत पढ़ूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में जहाँ ये अच्छी संख्या में खेजड़ी के पेड़ हैं, जी। वहीं पे एक गांव है खेजड़ली। अच्छा, खेजड़ली, खेजड़ली, हाँ। ठीक है। और 1730 में यहाँ एक आंदोलन हुआ था। 1730 में, हाँ। जी। और इस आंदोलन का जो अगुवाई कर रही थी, उनका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी। हाँ। किस्सा कुछ यूँ था कि उस आंदोलन में 363 लोगों की जान गई थी, जिसमें ज़्यादातर महिला और बच्चे थे। वो आंदोलन क्यों हुआ थे? क्यों हुआ? पेड़ बचाने के लिए। पेड़ बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ के मारवाड़ के महाराजा थे अभय सिंह। हम्म वो आए, और राजा तो राजा, उनको अपना महल बनाना था, चाहिए थी ढेर सारी लकड़ियाँ, जिससे वो अपना सिंहासन बना सके, ताज व तख्त बना सकें, बढ़िया बढ़िया सब दरवाजे बना सकें। उन्होंने कहा पेड़ काटो। ये बिश्नोई समाज की थी। इन्होंने कहा पेड़ नहीं कटेगा। वाह। विरोध जताया अपना कि मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी, और हम सारे लोग इस पेड़ को नहीं कटने देंगे। उन्हें राजा के इसको नकार दिया, आदेश को। क्या बात है। और उस समय राजा ने बोला जो भी बीच में आएगा उसको हम कत्ल कर देंगे। तो सोचिए, अमृता देवी ने अपने 3 बच्चों के साथ पेड़ से लिपट गए, क्या और भी बात लोग है। लिपट गए, और उनका सर कलम कर दिया गया, कमाल है। और 363 लोग मार दिए गए। हालांकि बाद में राजा को ये आदेश वापस लेना पड़ा, उन्होंने पेड़ बचा लिए, अच्छा, वाह। नहीं कटने दिया। चलिए। और ऐसा माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन जो आपको देखने को मिलता है, टिहरी वाला, जो सुंदरलाल साहब ने जो, जी, जो बांध बन रहा था, जिसके जी जी प्रोटेस्ट जी में लोगों जी। ने चिपको आंदोलन शुरू किया था, तो ये 1700 के उसमें आ चुका था, जी जी 30 में। जी। तो आप कह सकते हैं कि शायद यहाँ से लोगों ने एक रेफरेंस लेकर के इस हम्म आंदोलन को और आगे बढ़ाया होगा। वाकई तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और ये इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि एक समाज जो है वो पर्यावरण के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना लाइमलाइट के काम कर रहा है। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, पर वो पोस्टर बैनर लेके करना हाँ, और ये करना, बट इस तरह से खामोशी से उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना, वही बड़ी बिल्कुल। बात है कि सर, हमारे। मैं तो इस चीज़ को देख करके दंग रह जाता हूँ कि हम्म उन्होंने पेड़ को, पर्यावरण को, जानवर को बचाने के लिए हम्म अपनी मृत्यु तक को, हम्म कायदे से उनको अ, चिता पे वो अंतिम संस्कार किया जाता है लकड़ियों पे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम दफन हो जाएंगे, कमाल है। हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम कुछ भी करेंगे, जान दे देंगे इसको बचाने के लिए, लेकिन हम्म इनको हार्म नहीं पहुंचने देंगे। हम्म तो आज हम इसलिए बात करें कि लोग बिश्नोई समाज कर रहे हैं, तो बिश्नोई समाज ये होता है साहब। सही में हीरो जो हैं ये समाज के लोग हैं, बिल्कुल। और आज भी उसको उतने ही मशक्क़त के साथ फॉलो करते हैं ये। बेशक।
तो आप ताल छपर जाएंगे तो वहाँ के लोगों से जब आप मिलेंगे विष्णु समाज से, हम्म, वो पूरा कहानी बताते हैं आपको। हम्म, तो कभी आप जाएं तो वहाँ के लोगों से ज़रूर बात करें, बेशक। तब आपको पता चलेगा कि उनकी जो प्रेम की कहानियां हैं वो कितनी अच्छी हैं। आपको जो शहर से जाने वाले लोग हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि दुनिया सिर्फ यही नहीं है कि आप कैसे एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पालें और आप अपने लिए हाँ, ऐशो आराम वहाँ इकट्ठा कर लें। बड़े मोटिव्स हैं उनकी ज़िंदगी के, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा साहब की हाँ, बात है, एक बिल्कुल। कैसे कमाल की चिपको शख्सियत, आंदोलन उन्होंने, चिपको आंदोलन में क्या उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो उनको याद किया जाएगा हमेशा, क्योंकि जब अच्छे काम करने वालों को अच्छे, हमेशा दुनिया याद बिल्कुल रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बुरे काम करने वाले राजा थे हम्म, जिन्होंने अभय सिंह के भेज दिया पेड़ काट दो, हम्म, इनको हमेशा दुनिया एक हीन भावना से देखेगी, हम्म, गंदे उससे सोच वाला राजा देखेगा। एक विजनरी राजा नहीं था, हम्म, वो लोग थे। उस जमाने में तो कोई नियम कानून भी नहीं होते थे ना, जो राजा कहता था वही नियम है। वही नियम है। अगर उसने कह दिया कि भाई किसी को जो है हाथी के पैर से कुचल दिया जाएगा, हाँ, तो तो वही कुछ नियम है। नियम है। तो उस जमाने में राजा के खिलाफ खड़े होकर के इस समाज ने, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है यार, हम्म, 363 लोग हम्म, ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो कमाल। मेरे लिए वो बहुत, इनफैक्ट आप वहाँ के लोगों से जब मिलोगे इतने अच्छे हैं हम्म, कि उनके घरों में ब्लैक बक रहते हैं, हम्म, जब चरते चरते चले जाते तो रोटी दे देंगे, राशन दे देंगे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, बाकी जगह जाओ ना, अरे जैसे ग्रेटर नोएडा में, कि यूपी में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, नीलगाय और समर की, तो इनको मारने का लाइसेंस भी निकाल देते हैं। करेक्ट। सरकारी लाइसेंस निकलता है कि बहुत हम्म, बढ़ गए हैं, इनको थोड़ा, हाँ, वो नियम है कुछ, एक गोली से मारना हाँ, एक चाहिए, गोली और से हाँ मरना हाँ चाहिए और कुछ रसीद वगैरह हाँ कटती हाँ है, हाँ, इतना ही है। वहाँ जाइए, उनको कोई तकलीफ नहीं है। हम्म। हमें क्यों तकलीफ है फिर यहाँ पे भाई? अब पालने को तो लोग बहुत कुछ पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय हाँ, पालते हैं, लेकिन वो उसके पीछे एक फायदा, मॉनेटरी भी होता है ना, फायदा है। फायदा। फायदा है। गाय तब आप पाल रहे जब वो दूध दूध देगी, आपको देती है, पैसा मिलेगा। बकरी से आपको दूध बकरी मिलता है, से लोग बकरे, पालते हैं। हाँ, पालते पर हैं, इसमें आपने जो पाला है, ये आपकी असली परीक्षा है कि आप बिल्कुल, किसी पर्यावरण के लिए, आपके लिए मोहब्बत है, तभी आपने पाला ना उसे। बिल्कुल। उससे तो आपको नहीं और मिल रहा मैंने कुछ। घरों में देखा अपने हाथों से रोटी खिलाते हुए वहाँ पे, हम्म, या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं उनके साथ, कमाल है। उनके गार्जियन बन के रहते हैं हम्म, एक तरीके से, कि उनको कोई तकलीफ ना हो। बेशक। और शायद जो सलमान खान पे आरोप लगे थे, हम्म, इसीलिए वो बात इतनी आगे बढ़ गई थी, हम्म, इतना बड़ा रोष। वरना आज की डेट में अगर आपकी जेब में पैसा हो हम्म, तो आप खरीद लेते, वो बिके नहीं लोग। उन्होंने हम्म, लड़ा, केस दायर किया, हम्म, ठीक है, उन पे साबित नहीं हुआ, तो एक सबक तो सिखा करके छोड़ा गया ना, कि अगर आप करेक्ट। ऐसा सोचते हैं, करते हैं, हम्म, तो हम चुप नहीं रहेंगे। करेक्ट। और तो ताल छापर पे वापस आते हैं। ये बताइए कि जो आपने जिक्र किया था फ्लेमिंगोज के बारे में, ग्रेटर फिल्म, ग्रेटर फ्लेमिंगोज के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। और जिस दूसरी बर्ड का आपने नाम लिया था वो मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यार इनके बारे में ना मुझे बड़ा अफसोस होता है, हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। फ्लेमिंगोज बहुत हैं, ठीक है। क्योंकि 150 रह गए हैं यार, 150 रह गए हैं फिर। 150 के करीब हैं। हाँ, मतलब ये बड़ी एक अजीब बात है, ये इतनी कम। हमने मतलब ख़त्म करते 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 कहाँ तक इनको ले आए हैं हम, कि 150 सिर्फ रह गए, वो भी बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में उनको रखा जाता है। उनका तो इनकी ब्रीडिंग वगैरह का प्लान है, लेकिन ये इतने वो होते हैं कि डिस्टर्ब इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस। ये शांतप्रिय हाँ हाँ पक्षी हाँ, है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम इंसानों ने इनको खदेड़ खदेड़ के, खदेड़ खदेड़ मतलब सिमटा सिमटा करके इतना सा कर दिया कि अब सिर्फ इतनी ही संख्या में ये रह गए हैं। हम्म, और हम क्या ही इनको बचा लेंगे? वो तो जंगलात वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो इनका बचे कोई हुए हैं। ब्रीडिंग का सीजन वीजन होता होगा कुछ खास? कोशिश पूरी की जब मैं गया था कि जंगलात वालों से मिला था, उनकी कोशिश थी कि ब्रीड करें, हाँ तो कर भी रहे होंगे, लेकिन आप नंबर हैं इतने कम हैं कि हाँ हाँ, वो बढ़ते बढ़ते भी बहुत क्या वक्त है। और लगेगा। धीरे धीरे हम उनको थोड़े बढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ, सही बात है बढ़ ये तो आप। हम रहे हैं ना, हर करेक्ट। जगह बढ़ते चले जा रहे हैं, पहाड़ में, जंगलात में। अभी मैं होली के टाइम पे, सॉरी दीपावली थी, दीपावली पे मैं, मुझे शहर में नहीं रहना था, शोर शराबा, पोल्यूशन धुआं, और ये सब। पोल्यूशन, शोर शराबा, पटाखे। तो मैं अकेले निकल गया पहाड़, और मैं उत्तराखंड के आगे, बड़ी अच्छी शिवपुरी के आगे मैं निकल गया। मैं जा रहा था, अनप्लान्ड था। तो एक जगह पे मैं रुका, होली का, सॉरी दीपावली का दिन था। मैं, एक छोटा सा होटल था, वहाँ रुक गया। मैंने कल भी यहीं रहूँगा। तो सुबह जब मैं निकला तो लोग पेड़ पे, लोग, एक पतला सा नाली नुमा हम्म, पानी का एक, कह सकते हैं, रास्ता था। भाई साहब कम से कम 40 गाड़ियाँ खड़ी थी,
कोई अपने बच्चों को नहला रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है। अरे क्या पागलपन मचा के रखा हुआ है यार, क्या शहर से नहा के नहीं आए, जहाँ जा रहे हो वहाँ पानी नहीं है, उसको भी तुम खत्म कर दोगे। गाड़ी धो रहे हो, क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली से आए तो गाड़ी गंदी हुई तो वहीं पानी वहीं धोना शुरू कर दोगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप वहाँ खड़े होकर के पूरे पूरे पहाड़ को डिस्टर्ब कर रहे हो। करेक्ट। हजारों गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हुई। मैं गाड़ी घुमाया, मैंने कि इससे अच्छा मैं वहीं चलता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। जब ये पागलपन देख के खून अपना जलाने से अच्छा है कि मैं वापस घर चला जाऊँ। मैं एक दिन में वापस आ गया। तो इंसान जहाँ जहाँ घुसेगा वो घुसा देगा उस चीज़ को, उस जगह को, एक उस चीज़ थोड़ा को। बैलेंस की बात होती है कि पहले लोग सोचते हैं कि यहाँ टूरिज्म हो तो उसके लिए लोग आएंगे तो पैसा मिलेगा, तो वो टूरिज्म प्लान किया जाता है। फिर जब लोग आते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, पहाड़ में जाइए, आपको गर्मी लग रही है यार। हाँ, पहाड़ों का तो हाल ऐसा ही हो गया अभी है। मैं गया था, मुझे वहाँ कोई सर्दी नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी। एसी ऑन करके सो रहा था मैं भी। मेरा भी उतना ही दायित्व जितना बाकी की मैं बात कर रहा हूँ। हम आपको दूध के धुले नहीं है, लेकिन पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो हम खुद नहीं बचेंगे, तो हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है टूरिज़्म वाली जो आपने बात कही, यहाँ पे मैं आऊँगा। बिल्कुल टूरिज़्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो इंटीरियर में रह रहे हैं पहाड़ों में उनके बारे में नहीं सोच। बिल्कुल टूरिज़्म बढ़ेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन एक अमाउंट तय करो ना। जैसे आप ट्रैकिंग के लिए हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाम लगा दिया आपने, लोगों ने लाइन से खड़े हैं एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के। तो आप वो करो ना कि हाँ साहब, साल के 600 लोग जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे, ये ये थोड़ी कोटा हो परमिट गया, काट बस रहे अब हैं। पूरा हो गया। तो उसको आप हिंदुस्तान में इस चीज़ पे है कि हमारे पास कोटा होता है, हम उस हिसाब से भेजते हैं भारत में। बट बाकी लोग चले जाते हैं नेपाल, उधर से कर लेंगे। उधर से कर लेंगे। नेपाल को तो चाहिए ये भी पैसा। बड़ी दिक्कत तो है। ये सारी दिक्कतों का मतलब इंसान हर चीज़ का तोड़ तोड़ निकाल निकाल लेगा, लेता है, ये भी और सही वो है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब कि तक पहाड़ पे छोड़ेगा नहीं। चढ़ना है तो अगर इधर से नहीं चढ़ सकते तो इधर से चढ़ जाएंगे। हाँ, सब खत्म कर देना उसको। घुस घुस के पहाड़ों में लोग घर बना रहे हैं, क्या जरूरत है भाई? तो जाना मतलब वहाँ एडवेंचर की जो एक चुल पैदा हुई है ना अभी हाल के कुछ सालों हाँ, में कि एडवेंचर करना है, तो इसमें आदमी ऐसी जगहों पे पहुँचता है जहाँ वो उसके लिए भी खतरा है और प्रकृति के लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि आप वहाँ पहुँचोगे तो आप कचरा प्लास्टिक फेंक लेके के जाओगे। आओगे, आप पानी फेंक के आओगे। क्यों जाना है भाई वहाँ पे? इंसान है हम, पहला अधिकार हमारा है, ऐसा हम मान के चलते हैं और सब कुछ तबाह करके। तो ताल छापर की हमने बात शुरुआत से की थी बहरहाल, तो ये बताइए वो फोटो शूट के लिहाज से कैसी जगह है वो? बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, और कोई उसका स्पेसिफिक पॉइंट है या कहीं पर भी? कहीं पे भी आ जाइए, लेकिन सनसेट वगैरह टाइम पे आपको गोल्डन लाइट मिलती है। ग्रासलैंड है वहाँ पे, और ब्लैक बक को शूट कीजिए, बर्ड्स को शूट कीजिए, बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। मतलब आप गूगल करके देखिएगा ताल छापर, कमाल के पिक्चर्स आपको दिखते हैं। मेरा तो सबसे जब वो उछलते हैं तो एक उछला धड़, चारों पैरों पर हवा में मस्तिष्क खेल रहे होते हैं, तब वो मस्ती के मूड में जब होते हैं ब्लैक बक्स, तो वो इस तरीके से उछल करके अपने खुशी को जाहिर करते हैं। तो जब आप कहते तो वहाँ के लोकल से आपकी जो बात हुई बिश्नोई समाज से, तो कैसा उनका बिहेवियर था आपको लेके? क्या कुछ उनके आप रीति रिवाज आपने देखे, नज़दीक से देखा उनको कैसे? क्या कुछ बहुत कोई याद हो, कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो? बात तो मेरी मतलब वहाँ से लोकल लोगों से हुई, एक दो महिला थी उनसे भी हुई। तो बहुत ही मतलब आम आदमी की ज़िंदगी है उनकी, और मैं कहूँगा बहुत किस्मत वाले हैं वो, कि कम से कम अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आप तो यहाँ पड़े पड़े हैं कि ऑफिस भी जाना है, भागना है, 8 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, शेर खान भी रिकॉर्ड कर शेर खान भी रिकॉर्ड करना है। तो उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, उनके जीवन का एक मकसद है। हमारे जीवन का, मेरे आपकी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि 1 तारीख को तनख्वाह आ जाए, EMI भर दें, बच्चे पढ़ लें, गाड़ी का किस्त चला जाए, बस यही रह गया है। और थोड़ा बहुत जंगल में जाके, पहाड़ में जाकर उसको तबाह कर दें। हमारे जीवन का यही मतलब है। उनके जीवन का एक मतलब है कि जंगल को बचाना है, जानवरों को बचाना है। और उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको बड़ा लगेगा कि यार सच में ऐसे लोग भी होते हैं, कि आज भी ऐसे लोग हम देख रहे हैं जो इतने अच्छे हैं। हाँ हैं, दुनिया आज भी बची हुई है कि कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हैं। और वो इसलिए है अच्छे क्योंकि ये अच्छाई उनके अंदर बचपन से एक कल्चर की तरह पैदा की गई है। बिल्कुल इस तरह नहीं कि आप कोई बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि वो उनकी नफ्स में है। मैंने क्या बोला, उनके 29 नियम बनाए गए। हाँ, 29 नियम में सब कुछ है, मैं तो 8 ही बता रहा हूँ। ये तो आपको करना ही है। तो सब उसमें सब आता है, समाज, लोगों के प्रति अच्छे रहो, जानवरों को बचाओ, जंगल को बचाओ, सब चीज़ उनके उसमें है, नियम में है। बाकी हमारे आपके क्या नियम है बताइए? जैसे हमारा
हम लोगों के बचपन में ये होता था ना कि हम ये हर घर की कहानी की किताब पे पैर लग जाता है तो हम तो फ़ौरन चूमते उठा हैं। के हम चूमते हैं। तो ये जो हमारे एक सेंस है ये बचपन से डेवलप हुई तो वैसी तभी हमने इसको कर रहे हैं ना। हम्म, तो अगर इसी तरह बचपन से ये डेवलप होता कि आपको नेचर के लिए आपको उदार रहना है, आपको प्रकृति के लिए काम करना है, तो वो भी हमारे अंदर होता। पर वो समाज के अंदर वो चेतना ही नहीं थी शुरुआत से। देखिए चेतना कौन पैदा करेगा? हम हमेशा सोचते मैं क्यों। हम्म, हम समाज में बात करते हैं किसी अच्छाई की तो हमको लगता है वाई शुड आई। हम्म, आप शुरू करो ना। हम्म, तो हम फर्स्ट तबाह करने में हम हैं। हम्म, हम फर्स्ट बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता, क्योंकि उसको लगे अरे पागल है ये। सही बात है। ठीक है। तो अपन कंक्रीट के जंगल को बनाए जा रहे हैं और जो एक्चुअल जंगल है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। बिल्कुल। हर जगह देखिए तबाही ही तबाही आ रखा है। हम्म, पहाड़ों से बर्फ़ गायब है, हम्म, सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहे हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि प्रकृति को आप नहीं ख़त्म कर सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, हम पूरी कोशिश कर लें कि हम जंगल को, पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। हाँ, कर दोगे। हम्म, फिर क्या होगा? एक कहते हैं ना, एक लाइन होती है। हम्म, तो जिस दिन प्रकृति ने सोचा ना, नेचर ने, कि बस बॉस इनफ बस ऑफ यू, आ, उस दिन आपको ख़त्म करेगी और अपने आप को शुरू हो वापस। जाएगी। ये कितने हज़ार लाख साल से चला आ रहा है मामला। हम्म, प्रकृति वापस। मैंने देखा है किसी भी जंगल में भी, कई ऐसे जंगल, जैसे हमने सरिस्का की बात की, जी। हमने राजाजी नेशनल पार्क की बात हम्म, की। इन जंगलों में मैं देखा है कि इंसान जब थे, हम्म, जंगल तबाह था, करेक्ट। और जब इंसान नहीं रहे तो आबाद जंगल हो ने गया। अपने आप को आबाद खुद से कर लिया। उसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक दिन आएगा, सब लोग, प्रकृति जो है अपना बदला सबसे एक एक करके चुन चुन के लेगी। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी हो। भले मैं भी भुगतूंगा, मैं उसमें अलग नहीं हूँ, हम्म, लेकिन मैं इंतज़ार करूँ, जल्दी करो यार, एक बार देखना चाहता हूँ मैं। कोई सहानुभूति नहीं कुछ आपके मन नहीं, में इस समाज के लिए। कुछ नहीं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में वो नहीं है, लेकिन प्रकृति इससे बदला ले। मैं इसका बहुत तहे दिल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी यार, जल्दी। पहाड़ पे जो चढ़े हैं, पहाड़ गिर जाए, सारे अरे उसे दबा बाप के रे। मर जाओ। नदी में जो लोग उछल के जबरदस्ती का नहा रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। बाढ़ आए सब बह जाओ, अरे बाप रे। ख़त्म हो जाए सब। जो गए हैं जंगल में टाइगर को मारने, सारे हाथी जानवर एक साथ आके रगे पूरे, निकलो साले को ख़त्म कर दो। तो ये मेरे दिमाग में आता है कि जी। ऐसा होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। हमने ताल छापर के बहाने प्रकृति की बात की और खानचा ने अपने कुछ अपने मन के अंदर छुपे हुए जज्बात आप लोगों भड़ास को जिसको बताए, कहते भड़ास हैं। बताई जो बहुत मज़ेदार थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ख़त से अपनी भड़ास हम तक जाहिर की है। हाँ, ये हाँ, एपिसोड छोटा है, मुझे हाँ, पता है, लेकिन इसमें हम कोई और स्टोरी इसलिए नहीं जोड़ना चाहते, ताकि मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार नहीं 2 बार सुनिए। इस मैसेज को समझिए जो विश्नोई समाज हमें देता है, हम्म, कि हमें भी उनकी तरह बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं यार कि अपने इर्द-गिर्द जो दिल्ली में ही हम रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट बिल्कुल कर सही सकते हैं। बात कि है। आप भी कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। कोशिश कीजिए कि आप गर्मी के दिनों में चिड़ियों के लिए पानी घर अब पे तो रख दें। गाँव में भी सब इस्तेमाल हो रहा है, तो कम से कम जहाँ भी आप रहते हैं वहीं एक काम कीजिए कम से कम। मैंने फिर कहा तबाही कैसे आएगी? इंसान जगह जहाँ जगह पहुँचेगा। पे इंसान पहुंच के तबाह हम्म, करेगा, फिर वो अपने आप वापस कर लेगा अपने आप हम्म, को। तो हमको इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कर लो जितना करना है। जिस दिन सही बात प्रकृति है। अपने आप पे आएगी, सब खत्म करके अपने आप को सही कर वो लेगी। जब समुंदर में एक लहर आती है और सारा कचरा वो किनारे पहुंचा हाँ, जाती है एक समंदर बार में सिर्फ। समंदर को देखिए ना, आप कुछ भी हम्म, देखो, सब वापस छोड़ के चला वापस आ जाता है। जाता है। खैर, तो बढ़ते हैं ख़तों की तरफ। आप लोगों ने जो ख़त भेजे हैं इतनी मोहब्बत से, उनको पढ़ते हैं। और पहला ख़त जो है वो अमरिंदर संधू साहब का है। हम्म, अ, इन्होंने लिखा है, कनाडा से आया है ख़त। तो अमरिंदर संधू साहब लिखते हैं, सत श्री अकाल खानचा। सत श्री सत अकाल श्री अकाल पाजी। जमशेद पाजी लिखा हुआ है। मैं अमरिंदर संधू फ्रॉम कनाडा। आई लव योर शो फ्रॉम डे वन। योर शो इज़ टेलिंग ब्यूटिफुल जंगल स्टोरीज बियॉन्ड द इंग्लिश कमेंट्री ऑन नेट जियो. इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ योर इमोशंस कनेक्ट विद एनिमल्स. खानचा कभी एनिमल एनिमल दोस्त की सीरीज भी सुना दें, लाइक फ्रेंडशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पेशीज. पक्का। आप पंचतंत्र की कहानी भी ऐड कर ले सकते हैं, रिफ्रेश हो जाएगी इंपॉर्टेंट बातें ऑफ लाइफ. जमशेद पाजी, आपके बात रखने का लहजा मोटिवेट्स मी टू हाउ टू स्ट्रेट बट विद गुड टोन. आई लव योर स्टोरीज. गुड टू सी देम इन बॉलीवुड वन डे. थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस टू योर जोड़ी एंड पॉडकास्ट. थैंक यू। जंगल जिंदाबाद. प्लीज नेम माई ब्रदर हैरी एंड आवर डॉग बूजो. हाय हैरी, हाय बुजो।
आप लोग बूज़ो को भी सुनाइए, हैरी साहब को तो सुनाइए सुनाइए, बूज़ो भी सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और पाजी थैंक यू सो मच, आप कनाडा से हमें सुन रहे हैं, सुनते रहिए। और आप तो अपने ही हैं, बिल्कुल। तो शेर खां को कनाडा में फैला दो आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कुणाल कुणाल माली साहब हैं जो उज्जैन एमपी से ख़त लिख रहे हैं। लिखते हैं, प्रिय खांचा, हेलो, मेरा नाम कुणाल माली है और मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एजेंसी मैनेजर हूँ। इस बार का आपका शेर खान वाला पॉडकास्ट प्रवासी पक्षी सुना। वैसे तो मैं हर बार ही सुनता हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे मजबूर ही कर दिया ख़त लिखने के लिए। पहली बार लिख रहा हूँ, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। आपने पॉडकास्ट में बात की थी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस में कि इंश्योरेंस वाले सिर्फ मरने के फ़ायदे ही बताए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जीते जी भी हम लोग बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। लाइफ बीमा के माध्यम से कोई सेविंग प्लान ले लिया, कोई म्यूचुअल फंड वाला प्लान ले लिया, चाइल्ड प्लान जो बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है, रिटायरमेंट के प्लान, बस यही बताने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी आप दोनों बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, जिससे अभी तक हम लोग अनभिज्ञ थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल जिंदाबाद, कुणाल माली। माली साहब सॉरी आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बोला था यार। बाकी मैं जानता हूँ कि आप उसके अलावा कई अच्छी पॉलिसी, जैसे आपने बात की एसआईपी और रिटायरमेंट प्लान और बच्चों के लिए, तो मुझे पता है। मैंने तो ये बोला था, मैंने एलआईसी नहीं लिया, मतलब। ज़्यादा हर्ट हो गए, इन्होंने अपना फोटो हाँ, वोटो भेज दे रहे अरे सॉरी माली साहब, एसबीआई जिंदाबाद। चलिए हम बोल देते इतना। और हमारा सिर्फ वो था, मेरा वो नज़रिया था। थैंक यू सो मच, लिखते रहिए और सुनते रहिए। तो दिल पे नहीं लेने का भाई। हम्म, आशीष गुप्ता साहब कह रहे हैं, डॉक्टर आशीष गुप्ता हैं ये। लिखते हैं कि खानचा और जमशेद भाई को नमस्कार और जंगल जिंदाबाद। खानचा, मैं आशीष गुप्ता जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। जबलपुर का निवासी होने से मेरा सौभाग्य है कि मेरे 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, बिल्कुल बिल्कुल। सतपुड़ा और पन्ना नेशनल पार्क है। मैंने अपनी पहली जंगल सफारी कान्हा नेशनल पार्क से शुरू की थी। नवंबर की रूहानी ठंड में सुबह सुबह कान्हा के परफेक्ट मौसम। जंगलों का दीदार, दिल में कुछ ऐसा बसा कि जंगल से प्यार हो गया। हालांकि वहां पर वनराज जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जंगल में घुसते ही वाइसन के दर्शन से मन हम्म, रोमांचित हो उठा। कान्हा में 2 बार और पेंच में 3 बार सफारी की, लेकिन टाइगर जी के दर्शन तो नहीं हो पाए। मेरे भी नहीं हुए भाई। खानचा, मैं अब तक 5 बार बांधवगढ़ में टाइगर सफारी कर चुका हूँ और वहाँ 4 बार वनराज के दीदार हुए। मैं भविष्य में सतपुड़ा नेशनल पार्क जाने के लिए बेताब हूँ। जब मैं कान्हा गया तो वहाँ पर अपने सफारी गाइड से मुन्ना टाइगर के बारे में बहुत हम्म। सुना और वापस आकर गूगल पर पढ़ा भी। आपसे गुजारिश है कि कभी आप अपनी कहानियों में मुन्ना टाइगर के बारे में और सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और आपकी कहानी बताने का जो अंदाज़ है वो लाजवाब है। जंगल जिंदाबाद, आशीष गुप्ता। आशीष साहब, शुक्रिया आपका। और आपने जिस जंगल का नाम लिया कान्हा, हम्म। और जिस मौसम में गया नवंबर, कसम से बता रहा हूँ, हम्म। परफेक्ट टाइम है उस जंगल को विजिट करने का। और बाइसन की जो उन्होंने बात की, उन्होंने देखा, तो मैं बता दूं कि बाइसन कान्हा में पाए जाते हैं। हम्म। और उसके बाद इनको रिलोकेट किया गया था बांधवगढ़। तो आज ओके। बांधवगढ़ में वो पूरी फिल्म भी हमने बनाई थी उस ज़माने में, मेरे ख्याल से 2011 या 12 की बात है ये। हम्म। और पूरी अफ्रीका से टीम आई थी। वाह। तो इनको कई लॉट में मेरे ख्याल से 70 बाइसन लाए गए थे कान्हा से बांधवगढ़। नंबर शायद मैं भूल रहा हूँ, इतने ही थे, 60 या 70 लॉट में लाए गए थे, 12-12, 8-8, 10-10 करके। और मगधी जोन में इनका पूरा एक बड़ा इंक्लोजर बना था, क्या बात है। जहाँ पे इनको रखे गए थे। बाइसन की खूबी होती है, इनके पैर जो होते हैं ना, गौर इनको कहते हैं, हम्म। इंडियन गौर, इंडियन बाइसन गौर बोलते हैं हिंदी में हम इसे। इनके पैर जो नीचे से सफ़ेद होते हैं और बहुत हट्टे कट्टे, और कंधे पे ढेर सारा मांस होता है, भूरे डार्क चॉकलेटी कलर के होते हैं, और पैर इनके सफ़ेद होते हैं। तो मैंने भी पहली बार बाइसन कान्हा में ही देखा था। हम्म। और बाइसन जब चलते हैं तो इनके पीछे ईग्रेट्स, जिनको हम बगुला कहते हैं, और कई और चिड़िया होती हैं, वो इनके साथ साथ इनकी पीठ पे बैठी रहती हैं और साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जब ये चलते हैं तो घास में से इंसेक्ट उड़ते हैं, ओके। तो बर्ड जो होती हैं उनको खाती हैं। क्या तो एक बात तरह है। से उनके खाने की व्यवस्था भी अच्छा। बाइसन करते हैं। इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। इनको आप ले आकर के बांधवगढ़ में छोड़ दीजिए, जो कि कान्हा से काफ़ी दूरी पे है, फिर वो अपने जंगल चले जाएंगे। ये 500 किलोमीटर तक वापस जा सकते हैं। इनकी हम्म। मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए इनको फेंस में रखा गया था। और अक्सर टाइगर जब बाइसन का हंट करता है तो एक टेक्निक का यूज़ करता है, क्योंकि
बाइसन को गले से चोक करना इतना आसान नहीं, बहुत हैवी होता है, वो आपको टाइगर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए टाइगर क्या करता है कि बाइसन को पीछे उसको दोनों पैर पे कूद जाता है, तो उसके पैर टूट जाते हैं, ओ, तो वो गिर जाता है, तो वो फिर आकर के गला पकड़ के वैसे भी बाइसन जो को उसकी मारता है। टेक्निक होती है। छोटे वाले जो बाइसन के बच्चे होते हैं उसको वैसे लपेट लेता है, मतलब किल कर लेता है टाइगर। लेकिन ये टेक्निक टाइगर की होती है क्योंकि वो पीछे से ही घात लगाता है। और खैर, और मुन्ना टाइगर का जिक्र किया। मुन्ना टाइगर पे ज़रूर बात करेंगे। और कान्हा मेरा, भामनी दादर मेरा फेवरेट जगह है। उसके अलावा श्रवण ताल है अंदर, ऐसा माना, एक तालाब है, ऐसा माना जाता है कि जब श्रवण अपने माता पिता को लेकर के निकले थे तो उस जगह पर रुक कर उन्होंने पानी पिया था। तो कान्हा बहुत ही खूबसूरत, किसली जो गेट है वो बहुत प्यारा है, बघीरा लॉज वहाँ का बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। कान्हा मैं ज़्यादा ही बोल गया, खतों का मामला है, जमशेद भाई बोलेंगे टाइम खा रहा से आगे जी। सजल दत्सेना साहब का की चिट्ठी है और लिखते हैं कि जंगल जिंदाबाद, खानचा और जमशेद भाई को जिंदाबाद। प्यार भरा नमस्कार। मैं सजल रायपुर से, बात 2021 की है। आईपीएल के दौरान मेरी नज़र रोहित शर्मा के जूते पर पड़ी, जिन पर वन हॉर्न राइनो बना हुआ था। जूते से जागरूकता फैलाने का काम बखूबी किया गया। कुछ लेख पढ़े उसके बाद, जिस जानवर को मैंने आज तक सामने से भी नहीं देखा था, उसके लिए करुणा की भावना जाग उठी। क्या बात है। मैंने सोचा मैं अपने स्तर पर इन राइनोज के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे एक काम आता था, संगीत बनाना। म्यूजिक डायरेक्टर हैं साहब, तो पेशे से मैं संगीतकार हूँ। फिर क्या था, मैंने झटपट एक लिरिक्स लिखी और 5-6 दिनों में उसे कंपोज कर दिया। गाना बनकर तैयार हो गया। जल रहा है मेरा ये जहां, हमने वीडियो में 5 राइनोज की कहानी को दर्शाया है और साथ ही मेरी टीम ने 300 एकड़ पेड़ भी बांटे हैं और लगाए हैं। आप को मैं ये वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ। मेरी कोशिश सफल हो जाएगी अगर आप उसे मैं ज़रूर देखूंगा। देखेंगे तो ज़रूर हम देखेंगे उसे। मैं सर को भी भेजूंगा, हम उसे फिर सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपके इस एफर्ट के लिए कि आपको उस जानवर को आपने देखा नहीं और आपको उससे प्यार हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी से कहते हैं कहानियां कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। आप उस कैरेक्टर को जानते नहीं, पर आपने उसकी जिंदगी, दुनिया को देखा, आपने उसके बारे में जाना, आपने गूगल पे पढ़ा, आपको लगाव हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि शेर खान से अगर एक आदमी भी, एक एपिसोड में एक आदमी भी प्रभावित होता है और ये सोचता है कि मुझे जंगल के लिए काम करना, तो हमें, आपको लगता है कि हमारा मेहनत कामयाब हो गई। करेक्ट, बहुत शुक्रिया भाई। रवि सिंह साहब की चिट्ठी पढ़ते हैं, छोटी सी चिट्ठी है। लिखा है कि खानचा और जमशेद भाई को मेरा प्रणाम, जंगल जिंदाबाद। आपका एपिसोड देखने का पूरा वीक इंतज़ार रहता है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप किसी टाइगर की स्टोरी बताते हो तो अगर संभव हो तो उनकी पिक्चर भी लगा दिया कीजिए। आप हमेशा मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। रवि सिंह कह रहे हैं। रवि जी, इसमें एक दिक्कत है कि पिक्चर्स जिस संस्था में मैं था, काम कर रहा था, अगर मैं खींचता हूँ तो उनका जो IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनके पास होते हैं, इसलिए हम पिक्चर नहीं डाल सकते। और कोई भी पिक्चर तो मैं नहीं डालूंगा रेफरेंस के तौर पे भी, क्योंकि जिस टाइगर की मैं बात करूँ उसी टाइगर की या जानवर की पिक्चर होनी चाहिए। तो कभी मिलेगा तो लगा देंगे सर, और आँख बंद करो, सुनते रहो, आपको मज़ा आ रहा है वैसे ही। थैंक यू सो मच। रवि जी है ना? थैंक यू रवि जी। सूर्य प्रकाश कुशवाहा साहब लिखते हैं, लास्ट एपिसोड में अपना नाम सुनकर इतना अच्छा लगा कि सोचा आज एक चिट्ठी भेज ही दी जाए। तो बात कुछ ऐसी है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप पे खज्जर गया था। हम 5 लोग थे। वहाँ पे एक खज्जर लेक है, उसके पास एक बड़ा सा ग्राउंड है जो कि सर्दियों में पूरी तरह से स्नो, ये हिमाचल की बात कर रहे हैं, स्नो से ढक जाता है हिमाचल में, और बेहद खूबसूरत लगता है। हम सब वहाँ पहुँच के अपना स्नो में खेलने लगे, एंजॉय करने लगे। बट स्नो इतनी ज़्यादा थी कि वो हमारे जूतों में जाने लगी और वहाँ वो मोज़े को गीला कर दिया और उसकी वजह से ठंड लगने लगी। तो हमने सोचा कि चलो नया मोज़ा ले लेते हैं। वहीं पे दुकान पे मिल रहा था तो हम गए वहाँ, तो वहाँ आग जल रही थी। तो कुछ लोकल लोग थे वहाँ पे जो कि पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटी का धुआं उड़ा रहे थे। हम सब दोस्तों में आंखों में बात हुई कि ली जाए और सबकी सहमति हुई कि जी बिल्कुल। तो हमने भी 2-2 कश लगाए और वापस स्नो में चले गए एंजॉय करने के लिए। वहाँ पर काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक उस लेक के पास जिसकी प्रॉपर फेंसिंग की गई थी और कोई टूरिस्ट उड़ ना जाए। बट अब हम कहाँ मानने वाले थे, हम सब ने फेंसिंग पार की और जंगल की तरफ चल दिए
और ज़्यादा स्नो थी, पेड़ गिरे हुए थे और हम सब अपना गाना गा रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती मज़ा कर रहे थे। इतनी देर में हमें एक आहट सुनाई दी। हम सब ने उधर देखा तो हमसे 10 फीट की दूरी पर एक लेपर्ड था और वो हमारी तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ चला गया और हम सब की 5 सेकंड के लिए ही हम उसके दर्शन कर पाए और हम सब बर्फ़ की मूर्ति बन गए। हम सबको 2 मिनट बाद एहसास हुआ कि आज जान बच गई गुरु। फिर हम सब वापस फेंसिंग पार करके आए और तुरंत रूम पे चले गए और भगवान का शुक्रिया कहा। ये थोड़ा लेंदी हो गया, इसके लिए सॉरी, और कुछ लिखने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ी। आप दोनों को लव यू। सूर्य प्रकाश कुशवाहा साहब। कुशवाहा साहब, ये देखो कि आपने जो किया वो नियम के खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो लेपर्ड थे उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। वो चाहते तो आप में से किसी एक को नुकसान पहुंचा सकते थे, बट फिर भी चलिए, वो मैंने कहा ना, इंसान से ज़्यादा, खैर वो आप पे भी लागू होता, मेरे पे भी लागू होता, बुरा मत मानिएगा। तो जानवर बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, खज्जर बहुत खूबसूरत जगह है, और जंगल अगर आप जाएं तो उसका नियम का पालन ज़रूर करें, वरना जान खतरे में आ सकती है। बहुत शुक्रिया। आगे भी आपका किस्सा अगर कुछ हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेहा जी ने चिट्ठी भेजी है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो यूजिंग इमेजेस ऑफ खांचा इंस्पायर्ड बाय हिज डीप लव एंड पैशन फॉर एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ. I would like to kindly request that you ask Khancha to review the video and provide any feedback suggestions. Additionally, I seek his permission to post the video publicly if he feels comfortable with it. नेहा जी ने बनाई। या नेहा जी, बिल्कुल आप उसको पब्लिक कर दिए। मुझे पर आप बहुत देख खुशी है। लीजिए पहले वो मैं देख लूँगा, आपने बनाया, मैं ज़रूर देखूँगा। यूट्यूब और लिंक दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, आप मैं एक देख बार लूँगा। देखिएगा। और मेरे हिसाब से आपने जो कहा कि आपने कहानी को इमेजिन करके वो सारे वीडियोस बनाए हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। और ये वीडियो मैं अभी जमशेद भाई भेज रहे हैं, मैं देख लूँगा, और परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन उसको रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कुबल अभिनव साहब कहते हैं कि जंगल जिंदाबाद। खानचा जमशेद भाई जिंदाबाद। नमस्ते। मैं अभिनव अमेरिका के अमोहा शहर से, मैं मूल रूप से मुंबई का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 5 साल से अपनी पढ़ाई के लिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूं। हर हफ्ते मैं आपके पॉडकास्ट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। क्या बात है। खानचा, मैं आपकी जंगल की कहानियाँ अपने अमेरिकी दोस्तों को सुनाता हूँ। उन्हें आपकी कहानियाँ इतनी पसंद आती हैं कि वो भारत के जंगलों की यात्रा करना चाहते हैं और वो आपकी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिंक ज़रूर शेयर करें। जमशेद भाई, आपकी आवाज़ माशाल्लाह है और आपकी स्टोरी बॉक्स की कहानियाँ अनोखी हैं, खासकर पूरे चांद की रात। अंत में आप दोनों की जोड़ी और इस बीच की ट्यूनिंग बनी रहे। ढेर सारा प्यार, आपका दोस्त अभिनव। अभिनव भाई, ऐसे ही फैलाने का, जो आपके दोस्त हैं अमेरिका में, वो इंडिया आए, जंगल को घूमें, हमारे जंगल को देखें, हमारे जंगल में जो हमारे इतने प्यारे जानवर रहते हैं उनको देखेंगे, जी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको एक एहसास होना चाहिए कि वो ऑलरेडी इतनी दूर से आएंगे और हमारे जंगल को देखेंगे, तो उनको तब पता चलेगा कि अपन लोग भी बहुत रिच हैं किस मामले में, जंगल और यहाँ के अपने जो रहने वाले यहाँ जानवर के जंगल जिंदाबाद हैं। हाँ बिल्कुल। शेर खां को ऐसे ही आप सुनते रहें, देखते रहें, दोस्तों को सुनाएं। आपको बहुत शुक्रिया सर। एक चिट्ठी है जो डॉक्टर शाहदाब अलमेलकर साहब की है, मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूँ, डॉक्टर शाहदाब अलमेलकर। ये हेल्थ बायोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। और लंबी चिट्ठी है, मैं इसका एक हिस्सा पढ़ देता हूँ। अंग्रेज़ी में है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रेगुलर ऑडियंस ऑफ योर शो। आई मस्ट से जंगल जिंदाबाद। आई एम अ बायोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड वर्क इन द एरिया ऑफ सेल साइंस. Since my graduation days, I am a basically zoologist. I did my graduation and post-graduation in zoology, and I'm from Solapur, but currently residing at Kolhapur. सोलापुर से हैं, कोल्हापुर में कोल्हापुर आ रह गए रहे हैं। हैं। The Kolhapur city महाराष्ट्र is में। surrounded by the Western Ghats and has a rich biodiversity, but I have also seen recently a lot of habitat destruction and soil erosion from the Ghats and landslides. The climatic changes have not only affected the flora and fauna, but also the various forest soil microbiota. लास्ट में ये लिखते हैं कि here each and every living form has its important role. Explorer like you are really needed to protect our forest and ecosystem. It is beautiful to watch your podcast with Jamshed Bhai. Topics are so focused and you all speak very logically in a funny ways. So really people take the text to home message what exactly currently is needed. If you get an opportunity to come to Kolhapur, please visit us and cinematograph the beautiful Western Ghats and its
flora and fauna. I'll be more happy to join you and your journey, show you some unexplored places by the wildlife cinematographer. Please keep telling the truth of wild, because animals and plants and other creatures cannot speak their pain. It's coming through you. Nature has given you the task. I think इंशाल्लाह आपको इसमें और इस शो को जमशेद भाई के साथ में बड़ी कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर। और आपने जो वेस्टर्न घाट की बात कही, हम्म। वाकई में वो घूमने लायक है, स्पेशली मानसून जब आप जाएं, जी। कमाल का वहाँ पे इतने मतलब लश ग्रीन पूरा दिखता है। और आपने जो बात कही कि डॉक्टर शादाब डॉक्टर शादाब साहब ने जो आपने कहा है कि सब कुछ ख़राब हो गया है, ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन है, जी। सॉइल में भी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स हम जहाँ जाएंगे सब तबाह कर देंगे। और हम पे जिम्मेदारी है, मैं जी। मानता हूँ ये शो का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना है। करेक्ट। और आप जैसे लोग जुड़ेंगे, तमाम हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं जुड़ते रहेंगे, एक से एक, 2 4 10 100 सैकड़ों, तो हम थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो चलेगा सर। शादाब साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और शुक्रिया। शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। आज की आखिरी चिट्ठी और उसके बाद कुछ कमेंट्स लेंगे और फिर इसको रैप अप करेंगे। आखिरी चिट्ठी है तन्मय गोस्वामी साहब की। लिखते हैं, मेरा नाम तन्मय गोस्वामी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। आज के समय में अखबारों में भी जंगल को लेकर कोई उत्सुकता या जागरूकता नज़र नहीं आती, सिर्फ पॉलिटिक्स, क्राइम, स्टॉक मार्केट एंड स्पोर्ट्स। हालांकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन जंगल को नज़रअंदाज ना किया जाए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये भी सही है, लेकिन प्रकृति ही हमें हमारे द्वारा आविष्कार किए गई चीज़ें हमारी आवश्यकता पूरी कर रही है, तो महत्वपूर्ण है कि हम भी इसे बचाने में अपना योगदान दें। आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक थी जमशेद भाई जी ने। आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो सही कह रहे हैं तन्मय गोस्वामी साहब कि अखबारों में कम खबरें दिखाई देती हैं पर्यावरण की। गोस्वामी साहब मुझे हम चैट पे भी बात करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो मेरा गुरु यही मानना है कि आपने लिखा कि पॉलिटिक्स और इसको स्पोर्ट्स को और स्टॉक मार्केट को तवज्जो दी जाती है। वाइल्ड लाइफ को लाइमलाइट में लाने का ज़रूरत ही नहीं, उसको अगर सिर्फ छुपा ले जाओ ना तो सरवाइव कर जाएगा। जितना आप बोलोगे यहाँ ये हो गया, लोग पहुँचेंगे यहाँ पे, बड़ी अच्छी नदी दिखती है, अच्छी बात है, ये जिक्र नहीं हो रहा है कि कहाँ पे क्या है, वरना इंसान वहाँ भी पहुँचेगा, वहाँ भी तबाही। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपना योगदान वाइल्ड लाइफ में, जंगलात को बचाने में दीजिए, और दोस्तों में हमारे शो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये शो पहुँचे और उनमें भी बदलाव की एक हमें उम्मीद नज़र आए। थैंक यू सो मच गोस्वामी साहब। तो बहुत शुक्रिया। आप भी अगर हमें ख़त लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। हमारे ईमेल का पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। बहुत आसान पता है, ज़रूर इस पर चिट्ठियाँ भेजिए और खूब सारी चिट्ठियाँ भेजिए, और अपने तजुर्बे लिखिए उसमें। हमसे कुछ कहना सुनना चाहते हो तो वो लिखिए और हम उसे शामिल करेंगे। पिछले हफ्ते जो हमारा एपिसोड था, जो जिसमें रहीजा साहब आपके साथ थे, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ के नाम लेते चलें। बहुत सारे लोगों ने रहीजा साहब लिखकर सिर्फ उनके नाम के आगे दिल बनाया, बहुत पसंद किया उन लोगों ने। और बहुत सारे लोगों ने नमस्ते कहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रहीजा साहब को इस शो पर बार बार आना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी किस्से हैं, कहानियां हैं, उनके अपने तजुर्बे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में और भी लोग जुड़ते रहेंगे, मतलब मैं और जमशेद भाई, क्या हम नहीं रहें ना रहें, लेकिन शेर खां चलता रहेगा। बिल्कुल। सैल्यूट योर कमिटमेंट, दिनेश कुमार साहब कह रहे हैं। कलीम सोलंगी कहते हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। आनंद मार्कम साहब ने रहीजा साहब लिखकर उनके नाम के आगे दिल बनाया है। दिनेश कुमार ने नमस्ते भी कहा है। सलाम, आदाब, नमस्ते। तो कमेंट में SK USA साहब लिखते हैं, पुरानी बातें थीं पर फिर से सुनना अच्छा लगा। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, रिविजन हो गया। कुछ कारण ज़रूर होंगे, दिवाली की छुट्टी, दिवाली के बाद का हैंगओवर या आपकी सेहत, जो भी नया एपिसोड नहीं आ पाया। फिर भी टीम को धन्यवाद कि प्रोग्राम को ज़िंदा रखा आपने। आपकी जल्द तंदुरुस्त हो जाने की शुभकामनाएं। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सर। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज थी, इसलिए नहीं आ पाया, और जमशेद भाई भी छुट्टी पे थे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारी कोशिश थी, लेकिन बेस्ट ऑफ का करने मतलब ये था कि मतलब एक अच्छी चीज़ को मैं 4 बार 10 बार 100 बार देखता हूँ, सुनता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो हमारा एक तरीका था, लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और जिन्हें अच्छा लगा उनका शुक्रिया। आशीष कसेरा साहब कहते हैं, खानचा आप टॉम साहब की बातें ऐसे सुनाते हो जैसे एक बेटा अपने पिता की बातें बता रहे हो, और कोई आपकी शक नहीं। बातों से ऐसा लगता है जैसे टॉम साहब आपको अपना बेटा ही मानते हो। बड़ी केयर करते थे आपकी। बिल्कुल। मुझे हुजूर जो थे मेरे
मैं उनकी कितनी भी बात करूं, खैर फिर मैं उधर चला जाऊंगा। और बहुत शुक्रिया सर। निर्वेद साहब ने लिखा है, ग्रेट फैन ऑफ आसिफ खान चा स्टोरी टेलिंग, तीन ताल और शेर खान का रेगुलर कस्टमर हूँ मैं। थैंक यू। कस्टमर नहीं, आप हमारे मतलब मैं आपके फ़ैन हूँ। हम सारे तीन तालों चाहे शेर खां हो, सारे लोग आप ही लोग के बदौलत हम ये सब कर बहुत पा रहे सारे, हैं। जी जी बेशक। तो सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सर। जंगल जिंदाबाद, सभी को शुभ दीपावली। गौरव जोशी साहब कह रहे हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग अस रिविजिट बेस्ट ऑफ 2 गोल्डन एपिसोड्स ऑफ शेर खान। टॉम ऑल्टर वाला एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। सूरी साहब वाला एपिसोड भी मेरी टॉप लिस्ट में है। आपका दोबारा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब आप शेर खां देखते रहें, सुनते रहें, लोगों तक पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है शेर खां शो को बनाना, उसको कैसे आगे ले जाना ये आप लोग डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आशीष होमोसेपियन साहब कहते हैं कि शेर खान के ये ख़ास किस्से सुनकर मज़ा आ गया। इस दिवाली पर जंगल की दुनिया की रोमांचक कहानियां सुनने का एक अनोखा अनुभव मिला। आशा है कि ऐसे और एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, मिलते रहेंगे आपको ऐसे अच्छे शोज। थैंक यू सो मच। आई एम विराज भिमानी नाम से एक अकाउंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हेलो जमशेद भाई एंड शेर खान उर्फ खान चा, रिसेंटली आई हर्ड ऑफ अ मैन ईटर एलिफेंट हुज नेम इज पीर बख्श। वी ऑल विल बी ग्लैड टू हेयर मोर ऑन दिस। मैन ईटर एलिफेंट, मैन किलर होगा वो, हाँ आदमी को तो नहीं खाते हाथी। हाँ मैन किलर होगा। तो वो इस पे भी बात करेंगे। आपका नाम जो है ना, भीमानी, जो आपने सरनेम है आपका, हाँ इस पे मुझे याद आया, हरीश भीमानी साहब होते थे। हाँ मैं समय हूँ। मैं समय हूँ, जो महाभारत में जो बोलते थे। कमाल के इंसान थे वो, हम्म, मतलब उनसे मेरी एक मुलाकात रही है। हम्म, थैंक यू सो मच सर। और आपने जो बात की उस पर भी हम कोशिश करेंगे कुछ आपके लिए पेश कर पाए। शेयर कीजिए, देखते रहिए सर। हम्म। कुछ लोगों ने कहा है कि वो जो बांधवगढ़ में हाथियों की जो मौत हुई, 10 हाथियों की, 10 पहले हाथी। कम थी फिर बाद में, तो उस पर बात करना चाहिए। बिल्कुल, अगले दीप्ति एपिसोड में हम सक्सेना सोच ने रहे हैं कहा। उस पर बात करेंगे। मतलब आने वाले 1-2 हाथी 10 बांधवगढ़ में हम्म, मतलब मारे गए। और रणथंभौर से टाइगर गायब हो गए। हम्म, तो इस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक हमें ना लगता है, ये मैं दर्शकों से, मतलब जो सुनने वाले उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम टॉपिकल पॉडकास्ट भी करें, जैसे कि करंट उस पे, जैसे हाथी अभी नहीं मारे गए, या रणथंभौर से टाइगर गायब हो या गए, भेड़िया का अटैक या शुरू। भेड़िया वाला था, हम्म, बहराइच वाला। तो टॉपिकल करेंगे तो भी ठीक है। और अगर आपको स्टोरी चाहिए तो आप लोग के ऊपर है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो दीप्ति सक्सेना जी, आपकी इस बात पर कि हम इस पे करें, हम जल्दी ही करेंगे इस पर, बिल्कुल इस बिल्कुल। टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। अ, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं, सबके कुछ के नाम ले लेते हैं। गगन बरार साहब हैं, देवान शुक्ला साहब हैं, देवांशु के शर्वानी साहब हैं, तेजिल ने कमेंट किया है। देवांशु कहते हैं कि ख्वाजा जमशेद मियाँ, एक तो आप लोग हर पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं और आपने एपिसोड्स की हाईलाइट लगा दी। एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से कटा है, हमारा इंतज़ार अब दुगना हो गया है। आप समझ सकते हैं कि दिवाली की छुट्टियां हैं, पर अब हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। अरे सॉरी सर, मत ऐसा आप कहें। गलती मैं कहूँगा कि हाँ मेरी है। जमशेद भाई की है। यार छुट्टी भी क्यों चलेगा, मैं तो बीमारी में भी खांस छींक करके आपसे बात कर सकता था। बहुत शुक्रिया सर, सुनते रहिए। और बाकी जिन्होंने भी कमेंट किया मैं पढ़ता हूँ। सबके हम नहीं ले सकते कमेंट, जी, और चिट्ठियाँ, वक्त की कमी होती है, लेकिन हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, चिट्ठियाँ भी पढ़ते हैं। जिनका नहीं ले पाए उनसे माफ़ी चाहूँगा, और कभी और उनकी चिट्ठियों को शामिल कर लेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग सुनते रहें, देखते रहें, शेर खां शेयर करते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे जमशेद मैं भाई? बस यही कहना चाहूँगा कि जंगल जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।